गाइस, दिस इज अश्वनी। गाइस, आज जो मैं आप लोगों के लिए बुक लेकर के आई हूँ, उस बुक का नाम है इट दैट फ्रॉग। इस बुक के जो लेखक हैं वो है ब्रायन ट्रेसी। ये जो बुक है इट दैट फ्रॉग, इस बुक से हम क्या सीख सकते हैं? तो इस बुक से हम ये सीख सकते हैं गाइस कि अगर हमारी भी काम को टालने की आदत है, मतलब हम आज के काम को कल में करते हैं, है ना, तो हम इस चीज़ को कैसे छोड़ सकते हैं, इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं, हम इस बुक से सीख सकते हैं। काम की टालम टोली हमें आगे बढ़ने से रोकती है। और अगर हम जितने भी सक्सेसफुल पर्सन्स के एग्जांपल्स को देखें तो उन्होंने अपने आज के काम को आज में ही किया है। तो हमें भी अगर अपने गोल को अचीव करना है तो हमें आज के काम को तो आज में करना ही होगा। तो इसके लिए हम क्या क्या टिप्स को फॉलो कर सकते हैं और हम क्या चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिससे हम आज के काम को आज में कर पाएँ, हम ये चीज़ें इस बुक से सीख सकते हैं। तो आज गाइस हम इस बुक के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इन पॉइंट्स की हेल्प से हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से आज के काम को आज में करें और हम किस तरह से खुद को इम्प्रूव करें, अपग्रेड करते रहें और अपने गोल को आसानी से कैसे अचीव कर सकें। तो गाइस, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है प्लान एवरी डे इन एडवांस। तो इसमें हमें गाइस रात में सोने से पहले 1 घंटे पहले अपने आने वाले दिन को प्लान कर लेना है। मतलब कि पेन और रफ लेकर के हमें वो सारी चीज़ों को लिख लेना है जो हमें आने वाले नेक्स्ट डे में अपने गोल के लिए करनी है। लाइक हम अपने गोल के लिए जो भी छोटे छोटे स्टेप्स बना रहे हैं उन सारी चीज़ों को हमें लिख लेना है। और जब दूसरा दिन आता है और जैसे जैसे हम उन स्टेप्स को कंप्लीट करते जाते हैं अपने आने वाले दिन में, तो हमें उन्हें टिक ऑफ कर लेना है। तो गाइस, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? तो हमें ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से हमारी 25% प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। सबसे पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम चीज़ों को लिख लेते हैं, पहले से प्लान कर लेते हैं, तो हमारे माइंड में क्लियर रहता है कि हमें अपने नेक्स्ट डे में क्या क्या चीज़ें करनी है। मतलब हमारे माइंड में क्लियरिटी रहती है। तो हम अगर ये करते हैं तो हमें इससे ये प्रॉफिट होता है। तो गाइस, जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है अप्लाई दी 80-20 रूल टू एवरीथिंग। तो गाइस, आप इमेजिन करो कि आपके एग्ज़ाम्स है कल और आपको उसी टाइम पर आपके दोस्त का कॉल आता है और वो आपसे कहता है कि चल यार थोड़ा घूमने चलते हैं, बहुत हो गई पढ़ाई वढ़ाई। तो गाइस, उस टाइम पर आप क्या चूज़ करोगे? पढ़ना चूज़ करोगे या फिर घूमना चूज़ करोगे? ऑब्वियसली आप पढ़ना चूज़ करोगे। तो हम यहाँ से यही सीख सकते हैं कि 80-20 रूल को हमें कैसे अप्लाई करना है। 80% चीज़ों का हमें 20% आउटकम मिलता है, मतलब कि 20% वैल्यू मिलती है। हम अपना 80% टाइम जो है वो 20% लोगों के साथ स्पेंड करना ज़रूरी समझते हैं या फिर अच्छा समझते हैं। तो हम यहाँ से 80-20 रूल को समझ सकते हैं और अपने हर काम में, अपने गोल से रिलेटेड काम में 80-20 रूल को अप्लाई कर सकते हैं और कम काम करके हम ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। तो हमारा थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। तो इमेजिन करिए कि अगर हमें काफ़ी सारे काम एक साथ करने के लिए कह दिए जाएं, तो उसमें से हम सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? हम यही कहेंगे कि सबसे पहले हम पहला वाला काम चूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे, मतलब हम पहले काम को करना शुरू करेंगे। और यहीं पर सबसे बड़ा अंतर होता है एक सक्सेसफुल और फेलियर के बीच में। जो सक्सेसफुल व्यक्ति होता है उसे ये बात मालूम होती है कि उसे कौन सा काम करना है, कौन सा काम उसे बाद में करना है और कौन सा काम उसे बिल्कुल भी नहीं करना है। जबकि एक फेलियर व्यक्ति जो होता है वो सारे कामों को एक साथ करना चाहता है और वो सारे कामों को करना चाहता है। तो गाइस, हमें यहाँ से यही समझ में आता है, हम इस पॉइंट से यही सीख सकते हैं कि हमें ये मालूम होना चाहिए अपने गोल के लिए कि हमें कौन सा काम करना है, कौन सा काम बाद में करना है और कौन सा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो है यूज़ दी ABCDE मेथड कंटिन्यूली। तो हमने जैसे प्रीवियस पॉइंट में बात की कि एक सक्सेसफुल इंसान को मालूम होता है कि
उसे कौन सा काम अभी में करना है, कौन सा काम बाद में करना है और कौन सा काम उसे बिल्कुल भी नहीं करना है। तो गाइस हम किस तरह से पता कर सकते हैं कि हमें कौन सा काम अभी करना है, कौन सा काम बाद में करना है और कौन सा काम नहीं करना है। तो इसके लिए हम ABCDE मेथड का यूज़ करेंगे। तो हम ए में किन कामों को रख सकते हैं? तो हम ए में उन कामों को रख सकते हैं जो काम करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए प्रायोरिटी पर है, हमें उन कामों को ए में रखना है। बी में हमें उन कामों को रखना है जो काम हम कर सकते हैं, मतलब कि करने के लिए सक्षम हैं, लेकिन अगर हम उन कामों को नहीं भी करेंगे ना तो भी चल जाएगा। सी में हम उन कामों को रख सकते हैं जो काम हम कर सकते हैं, मतलब करना ठीक है हमारे लिए, लेकिन अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डी में हम उन कामों को रख सकते हैं जो काम हम खुद तो कर सकते हैं, लेकिन खुद की बजाय हम उन कामों को दूसरे से भी करवा सकते हैं, तो हम उन कामों को डी में रख सकते हैं। और ई में हम उन कामों को रखेंगे जो काम हमारे लिए करना बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, और अगर हम इन कामों को नहीं भी करेंगे तो भी हमारी लाइफ में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो गाइस हम इस तरह से कामों को डिवाइड करके उनकी कैटेगरी के हिसाब से और फिर काम को आसानी से कर सकते हैं। हमारा 5th पॉइंट है अपग्रेड योर स्किल। तो अगर हम किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति का एग्जाम्पल देखें तो उसने समय के साथ साथ अपनी स्किल को बढ़ाया। इलॉन मस्क, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स, इन सभी लोगों ने टाइम के साथ साथ सीखा और अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई भी किया। तो अब सवाल ये उठता है कि हम किस तरह से सीख सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें अपने इंटरेस्ट को ढूंढना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि जिस भी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है उसके लिए हमें 1 घंटा देना चाहिए, मतलब उसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए। तीसरी चीज़, हमें उससे रिलेटेड कोर्स लेना चाहिए। जैसे कि हम सभी को पता है कि आजकल ज़्यादातर चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, तो हम वहाँ से उन सारी चीज़ों से रिलेटेड कोर्स ले सकते हैं और अपनी स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं। तो गाइस ये थे इट दैट फ्रॉग बुक के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, एंड आई होप कि आपने भी इन पॉइंट से काफ़ी कुछ सीखा होगा। जिन्हें भी इस बुक को पढ़ना है, मैंने इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप सब इस बुक को बाय करके रीड कर सकते हो। एंड इसी के साथ मैं अभी के लिए आप सभी से अलविदा ले रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू सून एंड सी यू अगेन।